हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मणिपुर की हिंसा पिछले काफी समय से चली आ रही है और बार बार हमको ऐसा लगता है कि शायद मणिपुर के बारे में, क्योंकि अब न्यूज आनी बंद हो गई है, समाचार आने बंद हो गए हैं, तो शायद वहां पर शांति स्थापित हो गई हो। लेकिन बार बार ऐसा सिद्ध होता है कि ऐसा हुआ नहीं है। तो अब क्या हुआ है, मणिपुर में फ्रेश राउंड ऑफ हिंसा वहां पर हुआ है और उसके कारण जो है सरकार वहां पर सचेत हो गई है और सरकार ने बहुत सारे सतर्कतापूर्ण कदम वहां पर उठाए हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है वहां पर और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, यह मैं आपको अगले 5 मिनट में बता दूंगा। लेकिन उसके पहले याद रखिए कि हमारा P2I बैच जो है वो 10 सितंबर से हो चुका है शुरू, अमृत उपाध्याय सर के साथ। तो भाई इससे आपको अगर जुड़ना है तो आपको AJ लाइव कोड लगाना पड़ेगा और हमारे बैच से जुड़ना पड़ेगा। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस का रोजाना समाधान भी आपको मिलेगा। आपकी कॉपी चेक होगी। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। प्री की टेस्ट सीरीज में हर हफ्ते जो विद्यार्थी प्रथम आएगा उसको हर हफ्ते 11,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी दी हुई सारी फीस आपको हम रिफंड कर देंगे और मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा। तो आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई मणिपुर में हुआ क्या है, हम सभी जानते हैं वहां पर हिंसा पनपी हुई है और 2 समूह हैं, 2 समुदाय हैं जिनके बीच में हिंसा चल रही है। एक का नाम है मैतेई, जो हम जानते हैं, जो कि आमतौर पे घाटी वाले क्षेत्र में रहते हैं, और दूसरा जो है वो कुकी और नागा है। कुकी जो या कुकी नागा आप उन्हें कह सकते हैं, जो कि आमतौर पे पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। तो अभी क्या हुआ था, जो मणिपुर में आपको हिंसा में थोड़ी रुकावट भी देखने को मिली थी, वो इसलिए मिली थी कि मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये आपका घाटी का मैदानी हिस्सा है। तो इन दोनों के बीच में सरकार ने क्या किया था, एक बफर जोन बनवा दिया था। ठीक है, तो बफर जोन के कारण क्या हुआ था, पर्वतीय क्षेत्रों से कोई व्यक्ति यहां नहीं आ सकता था और मैदानी क्षेत्र से कोई व्यक्ति यहां नहीं जा सकता था। तो जिसके कारण थोड़ी सी शांति स्थापित हुई थी। लेकिन ये जो शांति स्थापित हुई थी ये मात्र कुछ समय की ही रह पाई, क्योंकि पिछले दिनों क्या हुआ, इस मैदानी क्षेत्र में एक ड्रोन से हमला किया गया। अब ड्रोन तो बफर जोन के ऊपर से उड़ के जा सकता है ना, आप समझ रहे हो कि व्यक्ति के बफर जोन क्रॉस करने पे पाबंदी है, लेकिन ड्रोन कहां से आया, कैसे आया, उसने कैसे बम गिराया, किसी को पता नहीं था। एक बम से हमला हुआ और बात यहीं पर रुकी नहीं। उसके बाद, उसके कुछ दिनों बाद एक छोटे से रॉकेट से भी हमला जो है मैतेई क्षेत्रों के इलाकों में किया गया। वहां पर जो है, जो मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके आवास पर, उनका अब देहांत हो चुका है, लेकिन उनका जो आवास है उस पर जो है एक रॉकेट से बम गिराया गया जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। तो अब यह नया संभावित खतरा जो है कि यह बफर जोन का उल्लंघन जो है अब वायु मार्ग से होने लगा है और निश्चित तौर पर इसको रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो ग्राउंड फोर्स जो है, भाई आपने सतह पर कितनी भी सेना तैनात कर रखी है, कितने भी लोग तैनात कर रखे हैं, लेकिन अगर आसमान से हमले हो रहे हैं तो उनको रोकना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो अब जो है सरकार ने इस मामले को लेकर सतर्कता बढ़ाई है। पिछले दिनों इस पर काफी सारी गतिविधियां की गई हैं और आज जो है मणिपुर सरकार ने फैसला किया है कि अगले 5 दिन के लिए, यानी कि आज जैसे 10 सितंबर है, आज से लेकर 15 सितंबर तक वहां पर हर तरह का इंटरनेट बैन रहेगा। देखिए, ये एक आजकल भाई वहां पर पूरी तरह से इंटरनेट प्रतिबंधित रहेगा मणिपुर के अंदर 5 दिनों के लिए। तो भाई ये बात सही है कि हम कहते हैं कि भाई इंटरनेट पर सरकारें आजकल बहुत ज्यादा रोक लगाती हैं, लेकिन ये बात भी समझने की आवश्यकता है कि जब कहीं पर हिंसा होती है, कहीं पर लोगों की जान माल को खतरा होता है, तो अक्सर बहुत तरह की अफवाहें, बहुत तरह के भड़काने वाला लिटरेचर, बहुत तरह की भड़काने वाले समाचार जो हैं वो लोग इंटरनेट के माध्यम से फैलाते हैं। ये बात भी सही है। तो आमतौर पर जहां भी कहीं दंगा फसाद होता है, सरकार नियंत्रित करना चाहती है, वहां पर इंटरनेट को प्रतिबंधित करना एक जरूरी कदम की तरह सामने आया है। हालांकि यह बात भी सही है कि इंटरनेट को प्रतिबंधित करने का सरकारें दुरुपयोग भी करती हैं और जहां पर मान लीजिए नागरिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं,
सरकार कई बार वहां पर भी इंटरनेट प्रतिबंधित करना चाहती है और भारत की इसमें छवि खराब है, क्योंकि भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन करने वाले देशों में से एक है। लेकिन तब भी मेरे ख्याल से मणिपुर जैसी स्थिति में, जहां पर इतनी ज्यादा हिंसा है, वहां पर इंटरनेट को प्रतिबंधित करना शायद इस समय ठीक कदम माना जा सकता है। खैर, ये एक अलग बात है कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट तो पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके अलावा मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। 3 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। इंफाल के पूर्व और पश्चिम, 2 अलग अलग जिले हैं, इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और थौबल। इन 3 जिलों में जो है कर्फ्यू यहां पर लगाया गया है और अलग अलग प्रावधानों के तहत लोगों के घर के बाहर निकलने पर पाबंदी अभी लगाई गई है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो है कुछ कार्रवाई करने जा रही है। सरकार यह प्रयास करने जा रही है कि मणिपुर की हिंसा जो है उसको किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित किया जाए। और हम सभी आशा करते हैं कि यार इतने समय से जो ये संघर्ष चल रहा है, जिसमें कई 100 लोगों की जान जा चुकी है, संपत्ति के नुकसान को तो खैर अनुमान लगाना ही अपने आप में मुश्किल है, इसको सरकार नियंत्रित कर पाए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इसमें कुछ और नया होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उससे आप AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ सकते हैं, और साथ के साथ अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से भी AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।